हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी जो श्रृंखला है ये आपकी परीक्षा को दृष्टि में रख करके बनाया जा रहा है। जो आपकी आरओ की परीक्षा या यूपी पीसीएस की परीक्षा है, तो हम कंप्लीट ये पूरा इंडियन पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपको जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब कवर करवाया जाएगा। अभी आपको मैंने पिछली क्लास में डीपीएसपी के बारे में चर्चा की थी, तो जो बच्चे हमारे अभी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो क्या नाम से जाकर के सबसे पहले पूरी वीडियो देख लें। जितनी भी वीडियो हैं वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं। और जो और विद्यार्थी गरीब बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपना को साकार करना चाहते हैं, तो वह विद्यार्थी भी इसे पूरा हमारे बताए हुए जो पढ़ाए हुए मतलब पाठ्यक्रम है उस पर चले तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में मैंने डीपीएसपी की चर्चा की थी, और डीपीएसपी के बाद में हम आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी की हम चर्चा बेटा करते हैं। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है भारतीय संविधान, फंडामेंटल जो ड्यूटी है बेटा वो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। ये 1976 में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह मूल कर्तव्य जो है इसको वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, एक मतलब मूल कर्तव्य को एक बढ़ा दिया है। तो अच्छा, प्रभावित किससे हुआ? तो सोवियत जो रसिया फेडरेशन है, तो रसिया से यह प्रभावित होकर के लिया गया है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है ये रसिया रूस से प्रभावित होकर लिया गया है। ठीक है, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है एक और मौलिक कर्तव्य। वैसे 10 थे, लेकिन बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य आप सभी के हो चुके हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को पूर्व सोवियत रूस संघ की संविधान से लिया गया है। इस समय लोकतांत्रिक देशों में भारत और जापान की ही एक ऐसे देश हैं जहां पे मूल कर्तव्य का समावेश है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1992 को यह निर्णय दिया कि किसी भी कानून को संवैधानिक वैधता की दृष्टि से व्याख्या की यदि अदालत को यह ज्ञात है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध कर्तव्यों के संबंध में विधि प्रश्न उठाते हैं तो अनुच्छेद 19 जो है, एक मिनट बेटा, अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इसे तर्कसंगत माना जाए, या 14। ठीक है, 19 14 और मतलब अनुच्छेद 14 19 के संदर्भ में यह तर्कसंगत माना जा सकता है। और इस प्रकार की जो विधि है, ठीक है, इस प्रकार की जो विधि है उसको असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय में एक मिनट,
मौलिक कर्तव्य न्यायालयों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उसके परीक्षण में के संबंध में सहायता करते हैं। और ये जब आया कब, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे आया। सर्वप्रथम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का संविधान में, मतलब 8 मूल कर्तव्य है उनको शामिल करने के लिए अनुशंसा की। ठीक है, इसकी आवश्यकता जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल 1975-77 के दौरान लगाया गया था, उसके दौरान इस महसूस किया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन किया गया 1976 में के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, 51 क। तो ये ध्यान रखने की बात है, जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, बयालीसवें संविधान संशोधन में द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जबकि वर्तमान काल में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था, जैसे मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पे दंड देने का प्रावधान। ऐसा स्वर्ण सिंह समिति जो है अनुशंसा किया था, परंतु मूल कर्तव्यों के उल्लंघन करने पे दंड का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दंड देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब बेटा मौलिक कर्तव्यों की सूची है, उसका हम ध्यान से पढ़ लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। तो पहला जो है उसे कहते हैं संविधान का पालन कर, और उनके आदर्श है, संस्थाएं हैं जितनी, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस, राष्ट्रीय ध्वज है, और जो संगीत है मतलब उनका गान, जो भी मतलब संगीत है, राष्ट्रीय गान जिसे कहते हैं, उसका आदर करें। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और क्या करें बेटा, और उनका परिरक्षण करें। ठीक है, परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन भी आता है, झील आता है, नदी आता है, वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद तथा ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। आजकल जो पत्थरबाजी बच्चे कर रहे हैं, तो वो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में है कि आप हिंसा से दूर रहें। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में का उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सदप्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि और नई ऊंचाई को छू लें। ठीक है, छू लें। तो ये 11 पॉइंट है, 12वां पॉइंट है, 10 पॉइंट है। 11वां पॉइंट जो है बेटा, उसमें लिखा है कि जो माता पिता संरक्षक है, चाहे माता पिता हो या प्रतिपाल्य हो और रखने वाले बच्चे को, वो 6 से लेकर के 14 वर्ष का जो बालक है की आयु तक, मतलब यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं बेटा, तो मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है। मूल कर्तव्य न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। हालांकि संसद
उपयुक्त कानून के माध्यम से इन्हें लागू भी कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लागू कर सकती, लागू भी कर सकती है। कर अदायगी और मतदान करने का कर्तव्य मूल कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए कि क्या कर अदायगी और मतदान करना ये क्या है, मूल कर्तव्य है या क्या नाम से आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये सब प्रश्न बना करके जो आयोग है वो पूछता है आप लोगों से। तो आप ये तैयार रखना कि जो कर अदायगी है और मतदान करने का जो है कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्यों पर वर्मा समिति 1999 में आए। इन्होंने कुछ मूल कर्तव्यों को पहचान करके उनके क्रियान्वयन न होने हेतु कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्थाएं की, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वर्मा समिति ने स्कूल पाठ्यक्रम और वैश्विक शिक्षा कार्यक्रमों में पुनर्संरचना, ठीक है, पुनर्संरचना तथा उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की, ठीक है। तो बेटा ये आपका जो है ये फंडामेंटल आपकी ड्यूटी, फंडामेंटल राइट ड्यूटी थी, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी की हमने चर्चा की है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। जो बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं वो अपने फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसको तैयार करें। और हमारी अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने जो भी यार मित्र है तैयारी करने वाले उनके तक इसे पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। इन्हीं लेक्चर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद।